हरिओम। तो हम सभी देख रहे थे किस प्रकार से भगवत गीता में भगवान कृष्ण अंतःकरण के सजातीय और विजातीय तत्वों के बारे में, सजातीय और विजातीय वृत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों ही वृत्तियां हमारे ही भीतर होती हैं, हमारे ही अंतःकरण में होती हैं, जिसको धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहा। जब सजातीय वृत्तियों का बाहुल्य होता है, दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है। विजातीय शक्तियों का बाहुल्य होता है, तो यही क्षेत्र, यही शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, ये शरीर ही हमारा क्षेत्र है। काम इसी में करना है। महर्षि पतंजलि भी चित्त वृत्ति निरोध बताए तो काम चित्त में करने की बात कहे कि चित्त से वृत्तियों का निरोध करने की बात कहे, क्षेत्र में ही सारे काम होते हैं। जिसमें दैवी संपद रूपी पांडव के पुत्र, आसुरी संपद रूपी धृतराष्ट्र के पुत्रों का वर्णन किया गया। पुण्य रूपी पांडु के 5 पुत्र, धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, ऐसे पांचों पुत्रों के नाम बताए गए। इसके बाद उधर धृतराष्ट्र, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधा है, अज्ञान मन के अंतराल में होता है, जिसका पुत्र है मोह रूपी दुर्योधन। सर आज आवाज बहुत धीमी आ रही है। बहुत धीमी है? ऐसा क्यों है? सभी को धीमी है क्या आवाज? ठीक है गुरु जी। आवाज कुंजल जी सिर्फ आपको ही हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया? आपका स्पीकर हो सकता हो वॉल्यूम लो हो, उसको देख ले। तो ये मोह ही है सकल व्याधियों का मूल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह से ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और इन संपूर्ण विकारों का सेनापति किसको बताया गया? भ्रम रूपी भीष्म को बताया गया। यह जो भीष्म है, जो पितामह है, जो पुण्यमयी प्रवृत्तियों का और पापमयी सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियों के लिए पूजनीय है, श्रेष्ठ है, पितामह है और अंतिम तक जीवित रहता है। जब तक युद्ध चलता है तब तक भीष्म जिंदा रहता है, ब्रह्म जिंदा रहता है। ये ब्रह्म जो विजातीय शक्तियां हैं, उन जो विजातीय विकार हैं, उनका सेनापति है भीष्म। दुर्योधन कहता है, जब तक भीष्म जिंदा है हमारी सेना को कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए क्या करो? भीष्म की रक्षा करो, ब्रह्म को बचा के रखो। जब तक ब्रह्म रहेगा, जब तक अज्ञान रहेगा, तब तक हम अजेय हैं। और दूसरी ओर पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक बताया गया भीम है। भीम क्या है? भाव रूपी भीम है, भावना रूपी भीम है। तो यह हमने दोनों प्रकार की शक्तियों का के बारे में देखा। फिर दोनों तरफ से युद्ध के घोष के रूप में इधर विजातीय जो धृतराष्ट्र की पुत्रों की सेना है, उधर से कुछ शंखनाद किया गया, जिसमें एक शंख बजाया गया, प्रमुख शंख बजाया गया। किसके द्वारा? भीष्म पितामह के द्वारा, जो भय देने वाला शंखनाद किया गया।
और इधर से भी कुछ शंख बजाए गए, जिसमें पांडु के पुत्रों के द्वारा भी शंख बजाए गए, भगवान कृष्ण के द्वारा पांचजन्य शंख बजाया गया। ये सब हमने देखा। पांचजन्य जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। यह पांचजन्य शंख क्या है? पांचों ज्ञान इंद्रियों को पंच तन्मात्राओं के रसों में समेट कर जन्य अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा भगवान श्री कृष्ण ने किया है। देवदत्त धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग अर्जुन है। धर्म रूपी युधिष्ठिर, भाव रूपी भीम है। तो भीम ने भी भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का संचार प्रीति के माध्यम से होता है। भाव का उद्गम निवास स्थान हृदय है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती है और धर्म रूपी युधिष्ठिर हैं। धर्म पर स्थिर रहेगी तो अनंत विजयम, अनंत विजय की प्राप्त होगी। अनंत क्या है? परमात्मा में स्थिति दिलाने वाली बात कह रहे हैं। युद्धे स युधिष्ठिर, युद्धे स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, मतलब स्थित प्रज्ञ की बात कह रहे हैं। जो स्थिति स्थिर है, जो विचलित नहीं होता है, जो समता में है, वही युधिष्ठिर है। प्रकृति में, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता है। एक दिन वो अनंत, जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह उसकी प्राप्ति कर लेता है। अनंत विजयम, ये हमने देखा था। आज देखेंगे अगला श्लोक 17 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः। काया रूपी काशी, ये काया क्या है? काशी क्या है? ये काया रूपी काशी कहा गया है। काशी मुक्तिदायिनी है। काशी में मरना मोक्ष प्राप्त करवाता है। ये काशी क्या है? हम तो सोचते हैं काशी, ये काशी जो उत्तर प्रदेश में एक नगरी है, लेकिन शिव संहिता में भी का वाराणसी का वर्णन किया गया है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? काशी, ये काशी है क्या? काशी हम खोज रहे हैं बाहर, पूरी दुनिया काशी भाग के आ रही है कि काशी जाएंगे। कितने लोग तो, कितने मूढ़ तो ऐसे हैं जो काशी आते हैं कि यहाँ आके मरेंगे तो वाकई में मृत्यु, अमरता की प्राप्ति हो जाएगी, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। जीवन भर तो ऐसे कर्म किए जो नीच योनियों की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन अंत में इतने चालाक हैं कि काशी में आ जाते हैं मरने के लिए। लेकिन अच्छी बात, मूढ़ता ये है कि वो समझ रहे हैं काशी बाहर है। काशी बाहर नहीं, ये अपनी काया ही काशी है। कह रहे हैं जब पुरुष, जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है, तो परमेश्वास,
परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि काशी में आके मरेंगे तो परम ईश में वास मिल जाएगा। भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं जब मृत्यु का अंतिम क्षण आए तो इस 3.5 हाथ की काया में आपका ध्यान हो, यही काशी है, इसमें ध्यान होगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। कोई बंधन में डाल ही नहीं सकता है, क्योंकि काया में वास है आपका। और अंतिम समय होता क्या है, मृत्यु के अंतिम क्षण में बाहर जो हमने जीवन भर किया है, अंतिम क्षण में वही सब उभर के आता है। जब मृत्यु का क्षण आता है तो काया में ध्यान नहीं होता है, क्योंकि ध्यान कभी काया में किया ही नहीं है हमने। जो जीवन भर अभ्यास किए होंगे वही तो होगा। इसीलिए कहा है अभ्यास से प्राप्त होगा। जब हम जीवन भर अभ्यास किए होंगे तो अंतिम क्षण में वह प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि जीवन भर अभ्यास किया है व्यक्ति। और जीवन भर हम जो किए होते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता है। अंतिम क्षण में वो उभर के आएगा ही आएगा। इसलिए कहते हैं धर्म का आचरण करना चाहिए, सद आचरण करना चाहिए, जीवन भर में सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अंतिम क्षण में जो भी हमने कमाया है, जो अभी हमने किया है, वही उभर के आता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं होता है, बल्कि परम धन ईश धन वास, परम ईश में वास दिलाने वाला काशी है, यह काया है। कितनी सुंदर बात समझाई है। शिखा क्या है, शिखंडी क्या है, शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग क्या करते हैं, देखिए कितनी मूढ़ता है। शिव संहिता पढ़िए, मनुष्यों की मूढ़ता दिखती है। ये भगवत गीता पढ़िए, मनुष्य कितना मूढ़ है कि भगवान ने कुछ कहा और उसने कुछ कर लिया। भगवान ने शिखंडी शिखा सूत्र का त्याग बताया तो यहां क्या कर लिए, आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पे क्या करते हैं, गले की जनेऊ हटा लेते हैं और अग्नि जलाना छोड़ देते हैं। हो गया सन्यास, मतलब हो गए सन्यासी। सन्यासी का परिभाषा क्या बना दिया है कि शिखा हटा लिए, जनेऊ हटा लिए और अग्नि जलाना छोड़ दिए, हो गए सन्यासी। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे पाना है आपको। सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, तब तक त्याग कैसा। ये संस्कारों का सूत्रपात रुकना चाहिए। यही बात तो महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं कि ये जब तक वृत्तियों का निर्माण होता रहेगा तब तक कहां से मुक्ति मिलेगी। पहले वृत्तियों का निर्माण होना रुके, उसके बाद वृत्तियां जो हैं उनको समाप्त करना शुरू करें। संस्कार का पहले निर्माण रुके, उसके बाद संस्कार जितने पुराने संचित हैं उनको भी निकाल निकाल के बाहर करें, तब कल्याण होगा। सन्यास कैसा है, अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए,
ऐसी अवस्था में भ्रम सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए क्या है, बताया गया शिखंडी ही भ्रम रूपी भीष्म का विनाश कर सकती है। भीष्म का विनाश कौन करेगी? शिखंडी करेगी। ये शिखंडी क्या है? चिंतन है, पथ की विशिष्ट योग्यता है। शिखंडी महारथी है जो किसकी ओर है? विकारों की ओर है या दैवी संपद की ओर है? दैवी संपद की ओर है। शिखंडी है जो भ्रम का नाश करती है। इसके बाद दृष्टद्युम्न के बारे में बताते हैं। दृढ़ और अचल मन। दृष्टद्युम्न, अगर साधना में आगे बढ़ना है, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो मन कैसा होना चाहिए? दृढ़ मन होना चाहिए। अगर दृढ़ मन नहीं है तो छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कठिन मार्ग है, आसान भी नहीं है। विराट, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपत्ति के प्रमुख गुण हैं। ऐसे ही ये प्रमुख गुणों का वर्णन किया गया। किसका किसका वर्णन किया गया? तो युधिष्ठिर का वर्णन किया गया, अनुराग का वर्णन किया गया, भीम का वर्णन किया गया, नकुल का वर्णन किया गया, सहदेव का वर्णन किया गया। ये सब हमारे शरीर में रहने वाले पुण्यमयी प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद काया रूपी काशी, काया ये काशी है, इसके बाद परमेश्वासा शिखंडी है, दृष्टद्युम्न है, विराट है, सात्यकी है। ये सारे हमारे क्या हैं? हमारी पुण्यमयी प्रवृत्तियां हैं। कह रहा है दुर्योधन कि इन पुण्यमयी प्रवृत्तियों का सेनापति कौन है? भीम है। भीम कह रहा जिसको जीतना आसान है, लेकिन भ्रम को तोड़ना कठिन है। भ्रम इतना आसानी से नहीं कटता है। कहते हैं भ्रम, किसी संत ने कहा है कि ये भ्रम की खाई जो है इतना जल्दी से नहीं कटती है। कटे न भ्रम की खाई रे। ऐसे ये सिर्फ हम जब तक सच्चाई का दर्शन नहीं करेंगे तब तक भ्रम की खाई नहीं कटेगी। और उसी भ्रम को तोड़ने के लिए महर्षि पतंजलि ने दर्शन दिया, सूत्र दिया है। फिर आगे 18 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखदद्मुः पृथक पृथक। क्या कह रहे हैं? अचल पददायक द्रुपद, अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये भी हैं पुण्यमयी प्रवृत्तियों में, ये भी हैं। अचल पददायक हैं द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र कौन कौन है? सहृदयता है, वात्सल्य है, लावण्य है, सौम्यता है, स्थिरता है इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी हैं। तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है, भय किसने, भय को कौन पैदा करता है? भ्रम। भीष्म ने शंख, भय रूपी शंख बजाया था तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। जब मन भय से रहित हो जाता है, मन निर्भय हो जाता है,
तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं, इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है, इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है, कौन सी, जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं, इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा देते हैं। जब हम अध्यात्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग में चलने लगते हैं, तो हमें प्रकृति की संपूर्ण शक्ति मदद करने लगती है। धर्म के अनुसरण में है, योग के मार्ग में है, तो संपूर्ण प्रकृति की शक्ति मदद करने लगती है। संतों की वाणी में देखने को मिलता है। क्या कबीर दास जी क्या कहते हैं? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कि हरि भी पीछे पीछे फिरने लगते हैं। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय करा देते हैं, इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं, सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा देते हैं। तो कबीर हैं, रहीम हैं, ऐसे सूरदास जी हैं, कितने संतों संत रविदास जी हैं, गुरु नानक हैं, ये सबकी वाणी में देखने को मिलता है ये बातें। आगे क्या कहते हैं? सघोषो धार्त राष्ट्राण, हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोर शब्द ने, उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्द शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। क्या कह रहे हैं ये? उस घोर शब्द ने, कौन से घोर शब्द ने? जो पुण्यमयी प्रवृत्तियों के नायकों के द्वारा उत्पन्न किए गए, उस घोर शब्द ने पृथ्वी और आकाश को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्र, पुत्र नहीं पुत्रों मतलब सारे विकारों के हृदय विदीर्ण कर दिए। पुत्र होता तो सिर्फ दुर्योधन का होता, लेकिन पुत्र विकार कितने थे? अज्ञान, धृतराष्ट्र रूपी अज्ञान, धृतराष्ट्र अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, 100 विकार थे। उन सभी विकारों के हृदय को विदीर्ण कर दिया, छेद दिया। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय किसके विदीर्ण हुए? विकारों के। सेना तो पांडवों की ओर थी, उनके भी शंख अगर वही बज रहा है, कोई चीज बुरी लग रही है, तो दोनों सेनाओं को लगनी चाहिए ना। लेकिन हृदय सिर्फ विकारों के ही क्यों विदीर्ण हुए? किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य है, अंततः अनंत पर विजय, अशुभ का समन, शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे, तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। कह रहे हैं अगर अंतःकरण में प्रकाश का आगमन होगा, शुभ की घोषणा होगी,
दैवी संपद पर अधिपत्य होगा तो आसुरी संपद कुरुक्षेत्र बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण होने लगता है, उनका बल धीरे धीरे कम होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं। जब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की शक्ति बढ़ती है तो मोहमयी प्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं। 20 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। 30 नंबर इसमें बताया। इसके बाद अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलता है, क्या बताया यहाँ? संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया। संजय, किसने प्रश्न पूछा था? सबसे पहले प्रश्न किसने पूछा था? पहला नंबर श्लोक किसका है? धृतराष्ट्र पूछता है। किससे? संजय से। संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। तो यहां संयम रूपी संजय ने अज्ञान से, धृतराष्ट्र कौन है? अज्ञान है, जो जन्मांध है, जन्म से अंधा है, जन्म से उसको ज्ञान नहीं है। अज्ञान से आवृत मन को समझाता है संजय। क्या कहता है? हे राजन, अज्ञान, धृतराष्ट्र अज्ञान है लेकिन राजा है। अरे इस काशी पर राज कर रहा है वो, काया रूपी काशी पर इस वो राजा बन के बैठा हुआ है, जबकि योग्य नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है राजा बनने की, फिर भी राजा बन के बैठा है। और सेना कौन है उसकी? सारे विकार उसके सेना है। उसका युवराज कौन है? मोह रूपी दुर्योधन उसका युवराज है। तो संजय संयम समझाता है, मन को समझाया। क्या? हे राजन। उसके उपरांत कपि ध्वजा, क्या है? कपि ध्वजा क्या है? वैराग्य रूपी हनुमान। कपि ध्वजा वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है। अरे कल हमने तो पढ़ा ना, महर्षि पतंजलि भी बता रहे, वैराग्य जिसका क्या है? ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपि ध्वजा कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सम मान निरादर आदरही, प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। और महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? तृष्णा तृष्णा का त्याग वैराग्य है। ये कह रहे हैं राग का त्याग वैराग्य है क्या? मूल रूप से वैराग्य तृष्णा से करने की बात कह रहे हैं। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के सम, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता हैं, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता हैं, क्या किया? ऋषि के सम, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। पहले अध्याय का नाम क्या है?
गीता में 18 अध्याय बताए गए। पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग, संशय विषाद योग। अर्जुन विषाद में था, संशय में था कि हमें युद्ध करना चाहिए। तो योगेश्वर से कुछ कहता है, भगवान कृष्ण से कुछ कहता है। क्या कह रहा है? हे अच्युत। देखिए, जैसे कबीर दास जी उस ईश्वर की सत्ता के लिए अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी हरि कहते हैं, कभी राम कहते हैं, कभी पिया कहते हैं, कभी साईं कहते हैं, कभी अल्लाह कहते हैं। तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है, ये कौन है? ये हरि साईं ये सब कौन है? तो कबीर दास जी कहते हैं, कहे कबीर हरि ऐसा है, जब जैसा तब तैसा है, सत्य की अनुभूति को कहते हैं हरि। यहां भी हम देखेंगे कि ये भगवान कृष्ण को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अभी यहाँ पहली बार इन्होंने, पीछे भी शायद कुछ नाम दिया है, यहां पर ये क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण को? अच्युत। जो कभी च्युत नहीं होता है, जो कभी पतित नहीं होता है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सत्य है, उससे कह रहे हैं अर्जुन। अनुराग कह रहा है उस से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। मैं दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होना चाहता हूं। अनुराग क्या कर रहा है? भगवान को आदेश दे रहा है, मेरे मेरे इस रथ को वहां ले चलिए। यहां सारथी को दिया गया आदेश नहीं है, सदगुरु से की गई प्रार्थना है, उस ईष्ट से की गई प्रार्थना है। किस लिए खड़ा करें? क्यों खड़ा करें? तो यहां कहते हैं, यावदेतात्री रीक्षे हम योद्धुकामान्वस्थितान् कैर्मा कैमर्या सह योद्धव्यमस्ति मरणं समुद्यमे। कह रहे हैं, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख ना लूं, इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, ये मैं देखना चाहता हूं। मुझे युद्ध करना है, वो किसके किसके साथ युद्ध करना है, मुझे ले चलिए उनके बीच में, उनका दर्शन तो एक बार कर लूं। उनका दर्शन ही तो कर लूं। देखिए, दर्शन की बात आ रही है। महर्षि पातंजलि योग दर्शनम, और दर्शन की ही बात करते हैं। संप्रज्ञात कहते हैं बीच में ले चलिए, मतलब मध्य में ले चलिए, सम में, और उनको प्रज्ञात देख लूं, उनको प्रत्यक्ष रूप से उनको देख लूं, उनको जान लूं। फिर क्या कहते हैं? संप्रज्ञात। आगे की बात है 23 नंबर श्लोक में, योत्स्य मानान् वेक्षेऽहम् य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षः। कह रहे हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अनुराग क्या करता है?
अनुराग जानना चाहता है कि इस विकारों के साथ कितने लोग हैं, इन मोह रूपी दुर्योधन के साथ, इन मोह रूपी विकार के साथ और कितने विकार हैं जो साथ में खड़े हैं, जिनको हमें नष्ट करना है। उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन है, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आए हैं, मैं उनको देख लूं। तो यह संजय बोलता है। संजय किससे बोलता है? धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था संजय से, तो संजय ने बताया कि किसकी स्थिति क्या है। अभी पहले ये मोह रूपी दुर्योधन क्या कर रहा था उसके बारे में बताया। अब अनुराग रूपी अर्जुन क्या कर रहे हैं इनके बारे में बताते हैं। क्या कह रहे हैं? संजय उवाच, संजय बोलते हैं। किससे बोलते हैं? धृतराष्ट्र से। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जो मन के अंतराल में होता है। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोलता है, निद्राजयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण और महीक्षिताम शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा। क्या है? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा करते हैं और इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखकर अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखकर यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। यहाँ जो रथ है वो सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता है, प्रतिकूलता से की जाती है। यहाँ परिभाषा अपूर्ण है। मतलब सोने चांदी का तो मूल्य होता है भौतिकता में, इस भौतिक संसार में, लेकिन अध्यात्म के जगत में ये सोने चांदी घोड़े हाथी ये सब महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो यहाँ परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता नहीं होती है। यहाँ उत्तम किसको कहा गया है? जो हमेशा साथ दे, जो प्रतिक्षण साथ रहे, किसके? आत्मा के कल्याण के लिए स्वरूप का साथ दे, वही उत्तम है। तो भगवान कृष्ण के द्वारा उत्तम रथ को खड़ा किया गया। आगे क्या कहते हैं? 26 नंबर, तत्र पश्य स्थित तान पार्थः पितृनथ पितामह आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदयश्चैव
सेनयोरुभयोरपि। क्या कह रहे हैं? इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले, अचूक लक्ष्य, जिसका लक्ष्य चूकता नहीं है, अचूक लक्ष्य वाले, पार्थव शरीर को रथ बनाने वाले, पार्थ, पार्थ क्या क्यों बोले? पार्थव शरीर को, इस पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले। ये शरीर क्या है हमारा? शरीर को धनुष बोला गया है। क्या बोला गया है? उसमें ओम, लक्ष्य, धनुष बोला गया है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं? ओम के द्वारा। लेकिन यहाँ क्या ये शरीर है? ये रथ है शरीर। ये शरीर ही हमको उस कल्याणकारी अवस्था तक पहुंचाएगा, मुक्तिदायिनी अवस्था तक पहुंचाएगा। तो पार्थिव शरीर को, ये शरीर क्या है? पार्थिव क्यों बोला? क्योंकि जड़ है ये। जैसे घोड़ा जड़ होता है वैसे ये शरीर भी जड़ है। तो पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ उन दोनों सेनाओं में स्थित, दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। तो अर्जुन ने अनुराग देखता है कि इसमें तो सारे लोग अपने ही हैं। ये विकार, अरे एक ही तो थे भाई, पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे, एक ही परिवार के थे। और इन्हीं दोनों के तो पुत्र हैं सजातीय और विजातीय। पांडु के पुत्रों की सेना जिसमें पुण्यमयी प्रवृत्तियां हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना जिसमें अपुण्यमयी दैवी आसुरी संपद है। तो वह अनुराग देखता है कि इसमें सारे अपने ही लोग हैं। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद गुरुजन दिखाई पड़े। तो महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग सेना थी। 18 अक्षौहिणी सेना, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ थी। 11 अक्षौहिणी में 11 प्रमुख विकारों के नाम गिनाए गए जो हमारे मन के अंतराल में होता है। 7 अक्षौहिणी सेना पांडु के पुत्रों की तरफ थी, जिसको 7 प्रमुख नाम गिनाए गए पांडु के पुत्रों की तरफ। तो ये 18 अक्षौहिणी सेना थी। 18 दिनों तक युद्ध चला था और 18 अध्याय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। तो ये 18 अक्षौहिणी सेना मतलब समझ रहे हैं क्या है? आज के हिसाब से लगभग 6.5 अरब के लगभग होता है। आज हमारे देश की संख्या कितनी है? कितनी जनसंख्या है आज? लगभग 125 करोड़। और पूरी दुनिया की संख्या कितनी है इस समय? पता है किसी को? पूरी दुनिया की जनसंख्या मौजूदा क्या है? लगभग 800 करोड़ के आसपास सर, 800 अरब। 800 करोड़ के आसपास या 800 करोड़ होने वाली है। सोचिए 800 करोड़ मतलब कितने अरब हो गए? 8 अरब। 8 अरब।
और उस समय आज के 2000 साल पहले, 2500 साल पहले 6.5 अरब जनसंख्या एक युद्ध में शामिल हुई थी। संभव है? कल्पनीय? ये विचारणीय बात है। क्या संभव है? ये सारे की सारी सेना हमारे भीतर है, ये हम बाहर कहां खोज रहे हैं? ये जो 18 छावनी सेना बताई गई है, लगभग 6.5 अरब सेना होती है जो एक जगह पे, और कहते हैं ये स्थान क्या है? कुरुक्षेत्र है। अरे कुरुक्षेत्र तो भी यही है। कुरुक्षेत्र ये जो हरियाणा में है, जो इस जगह पे, सोचिए कि 6.5 अरब जनसंख्या कहां रह सकती है? क्या चूटी हो गई है क्या कि चूटियों के जैसे सभी लोग आएंगे और एक जगह रह जाएंगे? तो आज के विश्व की जनसंख्या जनसंख्या के समकक्ष है। मतलब आज दुनिया की जितनी जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या युद्ध में शामिल हुई थी। तो पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी रही होगी उस समय? इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास और खाद्य समस्या बन जाती है। इतने लोगों को, 6.5 अरब लोगों को रुकने के लिए, खाने के लिए 18 दिन तक युद्ध चलेगा तो भूखे प्यासे नंगे तो रहेंगे नहीं, ऐसे खुले में तो रहेंगे नहीं। कैसे होगी ये व्यवस्था? इतना बड़ा जन समूह, अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार। दूसरी मजे की बात कि 6.5 अरब आबादी, और वो भी अर्जुन के ही सारे रिश्तेदार हैं। कोई मामा है, कोई ससुर है, कोई गुरु है, कोई भाई है, कोई पितामह है। संभव है? हमारे आपके रिश्तेदारों की संख्या कितनी है? चलो प्रधानमंत्री बहुत बड़ा वो है, तो उनके कितने रिश्तेदार होंगे? बहुत होंगे, 1000-2000 होंगे। 6.5 अरब परिवार किसी का होगा? है? क्या इतना बड़ा किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं होता है। यह हृदय देश का चित्रण है, हृदय देश के अंदर होने वाले युद्ध का चित्रण है। ठीक है, आगे कहते हैं 27 नंबर श्लोक में, तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रीदमब्रवीत्। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अरे सोचो, 100-200 आदमी को तो देख सकते हो, 100-200 आदमी 2 लाइन में खड़े हैं, बीच में चले जाओ तो देख लो इधर उधर। लेकिन 6.5 अरब जनसंख्या खड़ी है मैदान में, और कोई एक व्यक्ति जाके वहां से ऑब्जर्व कर सकता है सभी को। तो यहां अर्जुन ने किया, इस प्रकार खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र। करुणा क्या है? करुणा पुण्यमयी प्रवृत्तियों में होती है, करुणा आसुरी शक्तियों में नहीं होती है। अर्जुन शोक करता हुआ बोला, अर्जुन शोक करने लगा। क्या? क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो अपना ही परिवार है, ये जो युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं अपने ही परिवार के लोग हैं, कोई बाहर का लोग नहीं है। तो बोलता है, क्या बोलता है अर्जुन? क्या कहता है? कितनी रोचक बात है यहाँ पर।
अगर हम बुद्धि के स्तर पर यथार्थता को समझने लगे, क्या कहते हैं, दृष्ट में वो दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिष्यति वेपयुक्तश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। क्या कह रहा है अर्जुन? युद्ध के लिए खड़ा है और बोल क्या रहा है? हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं, मुख सूख जाता है, मेरे शरीर में कंपन हो रही है तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीवम संस्रते हस्तात्वच्चैव परिदृहते न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गंडीव भी छूट रहा है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को ज्वर सा आ गया, बुखार सा आ गया, संतप्त हो उठा। कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही स्वजन खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। वह कहता है, अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूं। अब आगे देखने की क्षमता नहीं है, अब हम नहीं देखेंगे आगे। देखता कौन है? अनुराग देखता है। और महर्षि पतंजलि ने कैसे क्या बताया, जब देखोगे तो क्या होगा? पहले वितर्क आएगा। क्या आएगा? वितर्क आएगा। वितर्का वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञा। जब समता के साथ में जानने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले वितर्क आएगा। अर्जुन के पास आया है वितर्क। देखिए वितर्क होता क्या है। अभी अर्जुन वितर्क ग्रस्त है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? संप्रज्ञात, समता के साथ में, प्रज्ञा के साथ में सिर्फ देखना है। अरे अर्जुन को भगवान कृष्ण भी वही समझाएंगे। अभी कह रहा है ये गांडीव छूट रहा है, खड़े होने में भी समर्थ नहीं हूं, ये त्वचा जल रही है, आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है, अब हम देख नहीं पाएंगे। ये वितर्क कब आते हैं? जब हम देखना शुरू करते हैं। जब हम विकारों को देखना शुरू करते हैं तो वितर्क आते हैं। महर्षि पतंजलि ने सूत्र में बताया है वितर्का कब आते हैं? संप्रज्ञात, जब सम्यक प्रकार से देखते हैं। अर्जुन क्या कर रहा है? सम्यक प्रकार से देखने के लिए ही तो बीच में खड़ा हुआ था। वितर्क आया, व्याकुल हो रहा है, लेकिन यही सदगुरु होता है, एक गुरु होता है, वो व्याकुलता से निकालने का काम करता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, अभी यहां भगवान कृष्ण को केशव कह के संबोधित किया। इसके पहले कृष्ण कह के संबोधित किया, उसके पहले अच्युत कह के संबोधित किया। कह रहा हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूं।
कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? तो होता क्या है, जब हम अपने देखने का काम करते हैं तो ये वृत्तियां ही अपनी लगने लगती हैं। वृत्तियों को नष्ट करना है, विकारों को नष्ट करना है, सजातीय और विजातीय दोनों को नष्ट करना है, लेकिन सबसे पहले विजातीय को नष्ट करना है। तो जब हम नष्ट करने के लिए प्रक्रिया क्या बताया, संप्रज्ञात उनको देखना है। जब देखने के लिए खड़े होते हैं तो देखते हैं कि ये अपने ही लगते हैं, कि अरे ये तो अपने ही भाई बंधु हैं, नात बात रिश्तेदार हैं, पितामह हैं, गुरु हैं। इनको नष्ट करने से हमको क्या मिलेगा? पाप ही तो मिलेगा। तो कितनी बड़ी बात समझाई गई है इसमें। किसी को कोई प्रश्न है तो बताएं। समझ में आई बात? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो अभी आप बता रहे थे कि इतनी जनसंख्या अब की है और तब क्या इतने लोग रहे होंगे और युद्ध हुआ होगा, तो जो प्रमाण मिले हैं उसका क्या, इसका ये क्या मतलब है कि ये झूठ है? मान लीजिए युद्ध हुआ भी है, लेकिन उससे फायदा क्या? हमें उससे कोई फायदा है? नहीं सर। नहीं फायदा है ना। फायदा तो हमें इससे है, भगवान कृष्ण ने जो हमको समझाया, ऐसे युद्ध तो हजारों युद्ध, पूरा इतिहास युद्धों से ही भरा पड़ा है। जी सर। लेकिन उस युद्धों से हमारा कल्याण तो नहीं होने वाला है ना। हमारा कल्याण अपने अंतःकरण के युद्धों से, विकारों से, निर्मलता से उनको मारकर होगा ना। सर तो ये जो बातें लिखी हैं उनको बुद्धि के स्तर पे समझें। हो सकता है परिवार रहा होगा, युद्ध हुआ होगा, लेकिन परिवार में किसके झगड़े नहीं होते हैं? किसके परिवार में झगड़े नहीं होते हैं? सबके परिवार में झगड़े होते हैं। सबके यहाँ भाई भाई है, हर परिवार में। कितने लोगों की तो ये मान्यता है कि भाई ये गीता मत पढ़ो, भगवत गीता मत पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता पढ़ोगे, महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत होने लगेगा। कितने लोग तो घर में इसको रखते नहीं है कि इसको रखने मात्र से महाभारत होने लगे। होता क्या, ये मूढ़तापूर्ण बात नहीं है। महाभारत आपके अंदर चल रहा है, महाभारत आपके अंदर हो रहा है, महाभारत आपने लाके रख लिया, बस आपने उसके, ये आसान तरीका है, आपने उसको जिम्मेदार बना दिया। हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, हम जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, आसान तरीका निकाल दिया। अरे ये गीता है घर में ना, ये महाभारत है घर में ना, इसीलिए महाभारत हो रहा है। अरे भाई महाभारत आपके अंदर चल रहा है, तो महाभारत नहीं करोगे तो क्या करोगे? जी सर। और प्रश्न, कुछ प्रश्न है? समझ में आ रहा है सबको? जी सर। सर ये युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ? कुरुक्षेत्र का मतलब क्या बताया पीछे? कुरु मतलब करो। ये जो करने की प्रवृत्ति है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म, आसक्ति वाला कर्म नहीं होना चाहिए। ये धर्म क्षेत्र मतलब जहां पे पुण्यमयी प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है, उसी को कहा धर्म क्षेत्र। युद्ध का धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्या है? ये शरीर ही क्षेत्र है अपना। इसी शरीर में जब, अब वो तो बाहर भौतिकता में एक नाम है, भौतिकता में एक नाम है ना कि ये कुरुक्षेत्र है, ये क्षेत्र है, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये धर्म क्षेत्र। ये शरीर हमारा धर्म क्षेत्र हो जाता है जब हमारी अंदर पुण्यमयी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। यही शरीर जब कुरुक्षेत्र हो जाता है, कब? जब विकारों की संख्या बढ़ती है, जब मोह,
अज्ञान, भ्रम, द्वैत, आसक्ति, लोभ, क्रोध, ये सब विकार बढ़ते हैं तो यही हमारा शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। जहां विकार है तो हम नित्य करने की ही प्रवृत्ति रखेंगे, नित्य करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं निष्काम की बात, आसक्ति की बात नहीं, मतलब तृष्णा नहीं होनी चाहिए। और जब विकार होंगे तो तृष्णा बलवती होती जाएगी, तृष्णा मजबूत होती जाएगी, मैं मेरे का भाव मजबूत होता जाएगा, तृष्णा के प्रति आसक्ति होती जाएगी, अज्ञानता के प्रति, भ्रम के प्रति आसक्ति होती जाएगी, विश्वास होता जाएगा नहीं मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, यही बात सही है। यथार्थता को, सच्चाई को देखने से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं भगवत गीता की, आगे इससे हम चर्चा कल करेंगे। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। हरिओम। शाम को योग सूत्र की क्लास में मिलेंगे। हरिओम। हरिओम नीरज जी। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। आशीष जी हरिओम। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार मोनी जी हरिओम। हरिओम सर। रेखा जी हरिओम। सर पार्थिव का मतलब मृत भी रहता है ना? पार्थिव शरीर मतलब मृत शरीर। हाँ, पार्थिव शरीर मतलब मृत शरीर, जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है। जी सर, धन्यवाद सर।